हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स आज जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें बताएंगे कि स्टैटिक्स क्या है और हाउ टू यूज़ स्टैटिक्स, कि जो स्टैटिक्स का यूज़ क्यों किया जाता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं स्टैट्स से। प्रॉब्लम क्या है, वो सोचते हैं कि हम मैथ में हम ये सब क्यों करें और इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, और कुछ बच्चे डर के मारे नहीं करते हैं। स्टैट्स में काफ़ी बच्चे हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों हम आपको इस तरह से स्टैट्स के बारे में समझाएंगे कि आप बहुत ही लेमन वर्डों में आप समझ जाएंगे और वो समझा हुआ आप पेपर में आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बताएंगे कि जो स्टैट्स का यूज़ आप देखते हो, एसएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, या आप रेलवे का ले लीजिए, लेखपाल का ले लीजिए, और या आप बीबीए का ले लीजिए, एमबीए में ले लीजिए और बीए में, इन सभी जगह पर स्टैट्स का यूज़ होता है। तो एक ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साथ ही जो बच्चे इस वीडियो को देखें वो कृपया करके और भी बच्चों को शेयर कर दें, जिससे कि उन लोगों को भी नॉलेज का ज्ञान हो। अब हम आपको वन बाय वन करके स्टैट्स के बारे में बताएंगे कि स्टैट्स का यूज़ होता क्यों है। तो सबसे पहले स्टैट्स में हम मीनिंग को बताएंगे, और सेकंड में हम इसमें कैरेक्टर्स को बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। थर्ड में हम जो इसके 5 स्टेज हैं जो इस स्टैटिक्स में यूज़ होता है, 5 स्टेज का, तो स्टेजेस वगैरह हम बताएंगे। देन फोर्थ में हम स्टैटिक्स को साइंस क्यों माना जाता है और इस स्टैट्स को आर्ट क्यों माना जाता है, इन दोनों के बारे में बताएंगे। देन हम उसके फंक्शन क्या क्या हैं जो स्टैट्स का यूज़ करते हैं, उसमें किन किन फंक्शन का यूज़ होता है उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में हम इसको जो लिमिटेशन है कि क्या क्या लिमिटेशन है स्टैट्स की, क्योंकि हर किसी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है कि बाउंड्री आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि हम आमतौर से देखते हैं कि स्टैट्स का यूज़ आखिर होता क्यों है, तो एक जो सिंगल पर्सन है उसको स्टैट्स में नहीं लिया जाता है। इसमें हम आपको बेसिक शब्दों में बताएंगे, बेसिक वर्ड में बताएंगे कि जो स्टैट्स है वो स्टैट्स है क्या। इसको हम हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं, और आंकड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आंकड़े। इसको सांख्यिकी और आंकड़े के रूप में भी हिंदी में जाना जाता है। अब हम आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताएंगे कि स्टैट्स किसको कहा जाता है। तो ये है, स्टैटिकल इज द साइंस, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा। तो इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होता है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कोपाई। को माने कलेक्शन,
ओ माने ऑर्गेनाइजेशन और पी माने प्रेजेंटेशन और ए माने एनालिसिस और आई का मतलब है इंटरप्रिटेशन कि किस तरह से इंटरप्रिडिक्ट किया जाता है। तो हम इसको एक शॉर्ट शब्दों में आप इसको याद कर लीजिए। तो आप में क्या क्या जो बेसिक स्टैटिक्स में आता है वो हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टैट्स का यूज़ होता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है, जो स्टैटिक्स को साइंस माना जाता है। साइंस क्यों माना जाता है कि अगर हम किसी से बोलें कि भाई हमें 1000 बच्चों की जनगणना करके बता दीजिए, ओरली अगर किसी को बोल दिया तो फिर क्या होता है कि बस बोल दिया, लेकिन हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर जब ही कर सकते हैं जब हमारे पास उन बच्चों का डेटा होता है कि कितने स्टूडेंट हैं एक क्लास में, ए बी सी में कितने स्टूडेंट हैं, और उन स्टूडेंट्स का एक कंपेयर होता है। तो क्या करते हैं उसमें इसीलिए इसको साइंस माना जाता है। एंड जो कलेक्शन का मतलब है कि स्टैट्स में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनको नंबरिंग करके क्या किया जाता है, नंबरिंग से उनको जोड़ा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, देन ऑर्गेनाइज, फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सही तरीके से, जैसे कि ए ब्लॉक में कितने बच्चे हैं, बी ब्लॉक में कितने बच्चे हैं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करके फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें उसके बारे में दिया जाता है, और फिर उसको एनालिसिस किया जाता है कि ये देखा जाता है कि जो भी हम डेटा वगैरह ले रहे हैं तो वो किस तरह से है, वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर कोई भी डेटा को लिया जाता है और वो अगर गलत होता है तो जो भी रिजल्ट आता है वो कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी डेटा को अगर लेते हैं तो वो सही तरीके से लेना चाहिए, और उसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। किस में देखते हैं? स्टैटिक्स में। और क्या है, और इसमें इंटरप्रिडिक्ट किया जाता है कि जो न्यूमेरिकल डेटा है, जो हमने न्यूमेरिकल डेटा लिया है, अभी बच्चों आगे हम इसको एक एक जो इस तरह से एक एक पार्ट करके हम जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन है इसमें सारा इंक्लूड करके दिया है। लेकिन हम जो बच्चों आपका नेक्स्ट वाले जो चैप्टर होंगे उसको 1 बाय 1 करके पार्ट के रूप में इसको डीपली बताएंगे, जिससे कि बच्चों आपको आसानी से समझ में आए। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम स्टैट्स के बारे में बता दीजिए, तो मैंने कहा बच्चों घबराइए नहीं, हम आपको जल्दी ही स्टैट्स का पूरा सीरीज़ लेके आएंगे, और उसमें 1 2 3 4 5 मिनिमम 10 और 12th चैप्टर है वो आपको सभी कंप्लीट करा देंगे। तो आप आसानी से, जो बच्चे 11 12 के हैं उनको भी स्टैट्स में ये यूज़फुल रहेगा। देन जो बीबीए और बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आप इसको लगातार देखते रहिए। देन अब हम आपको बताएंगे एक डेफिनेशन है। जो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को परफेक्ट डेफिनेशन के रूप में मानते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? जो स्टैटिक्स है एग्रीगेट फैक्ट, जो इसमें हमने आपको पहले बताया कि सिंगल पर्सन को नहीं लिया जाता, सिंगल पर्सन के फैक्ट को नहीं देखा जाता है। क्योंकि अगर हम कहें, हम अपना एनालिसिस करें कि हम कैसे हैं, मेरे पास मेरी क्या क्या मेरिट है, डीमेरिट्स हैं, या हम में क्या विशेषताएं हैं,
तो वो कैसे कंपेयर करेंगे? जब 2 पर्सन होंगे तभी हम किसी को एक कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें स्टैटिक्स में जो डेफिनेशन है, तो इसमें बताया गया है कि एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट फैक्ट, जो फैक्ट है एग्रीगेट, वो एन अफेक्टेड टू मार्केट, जो अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि महंगाई वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें महंगाई को कैसे नापते हैं? महंगाई को नापने के लिए भी पिछला डाटा क्या है और इस ईयर का डाटा, यानी कि 19-20, 20-21 और 21-22, जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो उससे ये फैक्ट निकल के आता है कि क्या इसका कितना बढ़ा है और कितना घटा है। तो कंपेयर करके हमें एक फैक्ट के रूप में जानकारी होती है। देन मल्टीपलिसिटी, ये मल्टीपलिसिटी के रूप में भी होते हैं। देन कॉजेज, इसमें यह देखा जाता है स्टैटिक्स में कि जो ये कम ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, आपने देखा है कोई चीज़ एकदम हाई जा रही है, जैसे आपने बीच में देखा था कि प्याज के रेट एकदम 100-120 पहुंच गए थे, तो उसमें ये गवर्नमेंट ने ये देखा कि आखिर इतने राइज क्यों हो रहे हैं, वाई, उसका रीज़न, कॉजेज जानने की कोशिश की कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। तो ये हमारा किस में देखा जाता है? ये हमारा स्टैटिक्स में देखा जाता है। देन न्यूमेरिकली, जो स्टैटिक्स में देखा जाता है वो न्यूमेरिकली देखा जाता है कि किस तरह से नंबरिंग से उसको एनालिसिस करते हैं। देन है एक्सप्रेस, तो जो एक्सप्रेस्ड माने कि जिस तरह से हम कोई भी चीज़ न्यूमेरिकल को है तो उनको कंपेयर करके किस तरह से हम इसको कंपेयर करके उसका क्या है रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। देन एस्टिमेटेड, इम्पेरिटेटेड, देन अकॉर्डिंग, जो इम्पेरिकेटेड है कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी देखते हैं। और रिसेंसिबल, कि कितना रिसेंसिबल है, और स्टैंडर्ड्स, कि जो इसका कितना ये जो रिसेनेबल है, कि कितना ये रिसेंसिबल है और कितना ये इसका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स है, कितना स्टैंडर्ड है, अच्छा है या खराब है। देन आगे हम देखते हैं इसकी एक्यूरेसी, कि जो एक्यूरेसी हम जो भी डाटा निकाल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देन कलेक्टेड, जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो हम किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं उसको देखते हैं। देन सिस्टमैटिक, और उसको सही तरीके से माइनर फॉर माइंड, इसको माइनर फोर्सेस, माइनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड, कि प्री डिटरमाइंड करते हैं कि किस तरह से हम जो डेटा निकाल रहे हैं वो किस तरह से होगा, उसको देते हैं। और उसका पर्पस देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा क्या पर्पस है। ऐसे नहीं कि हम किसी का भी निकालें, तो उसका हम पर्पस भी देखते हैं कि जो ये है वो किस तरह से हम उसको निकाल रहे हैं। देन प्लेस और रिलेशन ईच अदर, इसका जो प्लेस है, रिलेशन है और ईच अदर, कि हम किसी प्लेस को ले रहे हैं और उसका जो रिलेशन है तो वो किस तरह से उसका रिलेशन को दिखा रहा है। तो ये हमारी हॉरेंस ने डेफिनेशन दी है और ये डेफिनेशन फुल है, इसमें सभी चीज़ें स्टैट्स के बारे में आ जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टैट्स में क्या है, डेफिनेशन है।
अब हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषताएं। विशेषताएं कि जो स्टैटिक्स है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो स्टैटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं कितने हैं, तो उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 पे आएगा एग्रीगेट फैक्ट्स, कि जो फैक्ट है उसको लिया जाता है और वो भी लार्ज स्केल में लिया जाता है। सिंगल पर्सन को नहीं लिया जाता है इस फैक्ट के अंदर। देन है सेकंड है अफेक्टिव टू मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीपलिसिटी कॉजेज। जो मार्केट में क्या क्या मल्टीपल कॉजेज हैं, किस कारण हो रहे हैं, वेदर के कारण हो रहे हैं या प्राइस अप डाउन हो रहा है उसके कारण हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी परेशानी हो गई है जैसे कि कोरोना में क्या था, मार्केट डाउन हो गया था, डिजीज़ टाइप की हो गई है, तो हम उसको देखते हैं कि मार्केट क्या होता है, अप डाउन हो जाता है। देन अब जो स्टैटिक्स है कि न्यूमेरिकल, जो इनकी विशेषताओं में इनको न्यूमेरिकल के रूप में लिया जाता है। सपोज करिए कि हम किसी भी डेटा को देखते हैं तो हम पहले 2021 दो तरह से हम इसको लेते हैं, 21 और 22। इस ईयर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये 2 ईयर में कितना अंतर आया, तो इस डेटा को हम कंपेयर करते हैं और वो भी किस में करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कंपेयर करते हैं। और उसके बाद हम एक्सप्लेन कि हम उसको दिखाते हैं कि ये डाटा इसमें जब हमने एनालाइज जो हमने ये हमने देखा कि 2020 में जो वीट है जैसे कि हमें क्या है, एप्पल है, इसकी प्राइस क्या थी 2020 में 20 रुपीज़ थी, और 2000 जो एप्पल है 2021 में कितना हो गया 1 रुपीज़। तो हम प्रिडिक्ट करके इसको क्या करेंगे कि कितनी कॉस्ट हो गई, जो 1 रुपीज़ है, क्या है जो 1 रुपीज़ है, तो वो हमारा क्या हो गया 1 रुपये है, तो 1 रुपया है तो हमारा क्या है 1 रुपया बढ़ गया। तो इसमें प्रेडिक्ट किया और कंपेयर किया, तो इससे ये पता चला, और वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में पता चला कि किस तरह से हमने इसको निकाल के कि पिछले समय क्या रेट थे और इस समय क्या रेट हैं, तो उसको हमने कंपेयर किया। तो वो कंपेयर किससे करते हैं, हम न्यूमेरिकल जो डेटा होता है उसको करके एक कंपेयर करते हैं। और क्या करते हैं, एस्टीमेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंसिबल, कि क्या क्या इसमें रिसेंसिबल चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं, और उसका स्टैंडर्ड देखते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड है, और उसकी एक्यूरेसी, कि उसमें क्या क्या एक्यूरेट चीज़ें आ रही हैं। अगर किसी भी चीज़ के प्राइस कम ज़्यादा हो रहे हैं, और या हम देखते हैं कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, किसी ए सेक्शन में बच्चे 90% बच्चे इंटेलिजेंट हैं जिसके मार्क्स 80% आ रहे हैं, और सेकंड में 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 तक नंबर आ रहे हैं। तो दो हमें सेक्शन की कंपेयर करके हमको ये पता चलता है कि टोटल कितने
बच्चों में और कितने बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट और कितने आ रहे हैं सेकंड। तो वो हम कंपेयर किससे करते हैं, वो हम करते हैं कंपेयर एक न्यूमेरिकल और एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई भी डेटा होता है हमारा जब ही परफेक्ट निकल सकता है रिजल्ट, जब हमारा ये डेटा परफेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। अगर कम ज़्यादा होगा तो कोई भी रिजल्ट है वो परफेक्ट नहीं निकलता है। अब हम बताएंगे जो इसका 6 स्टैटिक कलेक्टेड फॉर है। तो ये क्या कलेक्टेड फॉर है, इसमें प्री डिटरमाइंड, जो प्री डिटरमाइंड है ये देखा जाता है और इसका पर्पस देखा जाता है कि जो कलेक्ट हो रहा है डेटा को स्टैटिक्स में कलेक्शन हो रहा है उसको प्री डिटरमाइंड कि पहले उसको डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से हमें उसको निकालना है और उसके बाद उसका पर्पस देखते हैं कि हमें क्यों निकालना है। हम ऐसे नहीं अननेसेसरी में किसी का भी डेटा निकाल दें, तो हम उसका देन पर्पस एंड प्री डिटरमाइंड दोनों चीज़ों को देखते हैं। देन ये 7th है जो शुड बी प्लेस्ड, जो स्टैटिक्स आर शुड बी प्लेस्ड। देन रिलेशन बिटवीन ईच टू अदर, यानी बिकॉज डेटा इज ओनली होमोजीनियस इन द सेंस एक जैसा कि जो भी हमारा डेटा है देन होमोजीनियस होना चाहिए। डिफरेंट डेटा है उससे क्या है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को क्लास में बच्चों का ले रहे हैं और हमने देन डेटा वीट का ले लिया है, गेहूं का ले लिया है और दोनों को हम कंपेयर करें, दैट इज ए रॉन्ग डेटा। इसमें हम एक्यूरेसी प्लस श्योरिटी होनी चाहिए कि जो हम ले रहे हैं एक्यूरेट है और श्योर है, ये बिल्कुल सही है। दोनों चीज़ों का रिलेशन है एक जैसा रिलेशन है। इसका अगर रिलेशन डिफरेंस है उसके वेरिएबल वगैरह देखे जाते हैं जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे कि किस तरह से इनके वेरिएबल है वो एक जैसे हैं कि डिफरेंस है। इन दोनों को हम रिलेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देन अब हम आपको बताएंगे कि अब हम ले लिया है 5 स्टेजेस एंड स्टैटिकल। हमने आपको मीनिंग के बारे में बता दिया, देन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। देन अब हम इसको 5 स्टेजेस की जो 5 स्टेजेस हैं वो कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो इसके 5 स्टेजेस, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कोपाई। जैसे आपको बच्चों आराम से समझ में आ जाएगा। क्या है कि अगर आता है नेट में भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले क्या आता है, कलेक्शन आता है या ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में कोपाई लिख दीजिए तो आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पता चल जाएगा कि इसमें क्या आगे आएगा। तो कोपाई में क्या है, COPAI, ये शॉर्ट फॉर्म है कोपाई। तो कोपाई का मतलब है इसमें फर्स्ट क्या आएगा, जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं 5 स्टेज स्टैटिक्स में, क्योंकि जब हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं तो बिना हम स्टैट्स में ये देखते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से हमें रेलिवेंट है या नहीं है, तो उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, हाउ टू यूज़ स्टैट्स, देन कंपेयर टू अदर person and other element, one first, then one by one collection data, second organization, third presentation, fourth analysis, fifth interpretation। कि किसी को भी हम अगर डेटा को कलेक्ट करते हैं
तो वहाँ पर हम जाके सर्वे किसी चीज़ का करते हैं तो कलेक्ट करते हैं डेटा को। बिना डेटा कलेक्ट करके हम किसी चीज़ का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम कलेक्ट करते हैं। देन सेकंड क्या करें, ऑर्गेनाइज, कि हमको एक ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से 1 2 3 एक सही सिस्टमेटिक ढंग से हमें ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है। देन प्रेजेंटेशन, कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को हम किस तरह से दिखाते हैं। फोर्थ में आ जाएगा एनालिसिस, कि हम जो एनालिसिस करते हैं कौन कौन सी चीज़ों का टूल्स का यूज़ करते हैं, मीन मोड मीडियम और किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। एनालिसिस करके हमको ये पता चलता है कि ये डेटा है कितना सही है। देन फिर हम इसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि किस तरह से हमने जो डेटा को एनालाइज किया है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो कितना सही है। तब हमारा पूरा क्या होता है कि इस तरह से डेटा को जो 5 इन्वेस्टिगेशन है इनके थ्रू ये पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टैटिस्टिकल साइंस एंड आर्ट के बारे में बताएंगे और इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। देन लिमिटेशन के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। थैंक यू।